लोलार्क छठ। काशी में लोलार्क कुंड में संतान प्राप्ति के लिए होता है स्नान। सूर्यदेव से है खास नाता। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को लोलार्क छठ का महापर्व मनाया जाता है। भगवान सूर्य की उपासना और संतान प्राप्ति के लिए यह दिन खास है और काशी के लोलार्क कुंड से इसे जोड़कर देखा जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को लोलार्क छठ का महापर्व मनाया जाता है। भगवान सूर्य की उपासना और संतान प्राप्ति के लिए यह दिन खास है और काशी के लोलार्क कुंड से इसे जोड़कर देखा जाता है। लोलार्क षष्ठी पर संतान प्राप्ति की कामना के लिए काशी में लाखों लोग लोलार्क कुंड में स्नान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस तिथि पर दर्शन मात्र से महादेव दंपतियों को अभीष्ट वरदान देते हैं। इस दिन स्नान के लिए यहाँ सुबह से ही लाइन लग जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोलार्क षष्ठी के दिन कुंड में स्नान करता है और लोलार्केश्वर महादेव की पूजा करता है, उसे संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा उसे सभी शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को संतान की कामना से दंपति लोलार्क कुंड में 3 बार डुबकी लगाकर स्नान करते हैं। यह भी कहा जाता है कि जो मनुष्य असी संगम में स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण एवं विधिपूर्वक श्राद्ध करे, तो वह पितरों के ऋण से छूट जाता है। जो मनुष्य रविवार को लोलार्क का दर्शन करके उनका चरणामृत लेता है, उसे कोई दुहक नहीं होता और खुजली, दांत तथा फोड़ा फंसी का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ता। काशी खंड, शिव पुराण, विष्णु पुराण समेत कई सनातनी धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख है और यह मान्यता भी है कि मानवों के बीच जीवन शक्ति और पवित्रता का विस्तार करने के लिए महादेव ने सूर्य देवता को अपने दूत के रूप में काशी भेजा था। स्कंद पुराण में लोलार्क कुंड की महिमा बताई गई है, जिसमें लिखा है कि अर्क अर्थात भगवान सूर्य का मन काशी के दर्शन के लिए लोल चंचल हो उठा था, इसलिए काशी में उनकी लोलार्कन नाम से ख्याति हुई। ऐसा कहा जाता है कि षष्ठी तिथि को रविवार का योग होने पर यहाँ यात्रा करके मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि सदियों पहले यहाँ एक बड़ा उल्कापिंड गिरा था, जिससे इस कुंड का निर्माण हुआ। लोलार्क कुंड में स्नान करने के बाद एक फल का किया जाता है त्याग। आपको बता दें कि कहते हैं सूर्य भगवान की पूजा और लोलार्क कुंड में स्नान के बाद एक फल या सब्जी का दान करना चाहिए। इसके बाद उस सब्जी या फल का सेवन नहीं करना चाहिए। जो लोग मनोकामना मांगते हैं, उन्हें मनोकामना पूर्ति तक उसका सेवन नहीं करना चाहिए। लोग यहाँ अपने कपड़े भी छोड़कर जाते हैं। आज लोलार्क कुंड पे छठी के सूर्य कुंड पे आज संतान प्राप्ति के लिए स्नान हो रहा है। आप सिविल डिफेंस से जुड़े हुए हैं, आप इस व्यवस्था में क्या देखते हैं, कैसी व्यवस्था है यहाँ पे और अब तक कितने लोगों का अनुमानित स्नान का संभावना है? देखिए, अनवरत पिछले 3 दिनों से यहाँ पर नियंत्रक जिला मजिस्ट्रेट महोदय के दिशा निर्देश क्रम एवं हमारे जिला पुलिस प्रशासन के डीआईजी साहब के भी दिशा निर्देश क्रम में सिविल डिफेंस कोर की टीम जो है पिछले 3 दिनों से मुस्तैद है। वस्तुतः कल रात्रि आगमन तो लोग परसों से आना लोगों का शुरू हो गया था। स्नान कल 12 बजे से शुरू हुआ है। मैं इंसिडेंट कंट्रोल ऑफिसर दिलीप पांडे और हमारी टीम कल से लगी हुई है, पूरी जगह जगह मुस्तैद है। कुछ लोग सिविलियन ड्रेस में हैं, कुछ लोग ऐसे हैं
देखिए, कार्य ये है शांति सुरक्षा के दृष्टिगत, एक सहयोग के दृष्टिगत, जो दूर दराज से हमारे दर्शनार्थी बहनें जो आती हैं उनको किसी प्रकार का असुविधा न हो या उनके साथ कोई ऐसी घटनाएं या दुर्घटनाएं न घटित हो जाए जिससे यहाँ का एक यादें कुछ गलत लेकर के जाए। तो इसके दृष्टिगत हमारा सकुशल संपन्न कराना हमारी प्राथमिकता। अभी तक ऐसे रात्रि से स्नान चल रहा है, अभी तक ऐसी कोई भी मतलब सूचना नहीं है जिससे कि लोगों को असुविधा हो या अभी तक जी कोई ऐसी, आप देख लें, कोई ऐसी जनहानि या कोई भी ऐसी दुर्घटना नहीं हुई है या किसी का सामान के साथ ट्रेजेडी हुआ कि उनकी सामान गायब हो जाए। हाँ, बिछड़े जरूर, लेकिन हमारा चूंकि कैंप लगा हुआ है, विभिन्न संस्थाओं के लोग लगे हुए हैं, अपराध निरोधक समिति के लोग लगे हुए हैं, सिविल डिफेंस कोर के लोग लगे हुए हैं और कुछ समाज सेवा सोसाइटी के और संगठन के भी लोग लगे हुए हैं, जिनकी निगाह है कि ये सकुशल संपन्न हो। और मैं अपने अपर जिला मजिस्ट्रेट श्री आलोक वर्मा जी को धन्यवाद कहूँगा इस मामले में कि वो मुस्तैदी से साथ अपनी टीमों को लगा रखे हैं और हम लोग उस दिशा निर्देश क्रम में जगह जगह अपने शांति व्यवस्था के सकुशल संपन्न कराने में तत्पर हैं, लगे हुए हैं।